इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है और लगभग हमेशा न्यूज में रहती हैं और प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे म्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस क्या है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो ये जानेंगे हम। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है भाई साहब, जो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हेल्थ सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इसने अभी एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का। वेरिएंट क्या होता है, देखो भाई साहब, कोरोना वायरस जब भी अपने आप में चेंज कर लेता है, चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। ये जानेंगे हम वेरिएंट और म्यूटेशन कैसे होती है सारा डिटेल में। अभी सिर्फ मोटा मोटा सा एक डिटेल में जानने से पहले ब्रीफली एक आइडिया ले लो कि भाई साहब जब भी कोई वायरस वगैरह अपने आप को चेंज कर लेता है तो वो एक नया अपना भाई बहन बना लेता है, ये समझ लो। तो नया भाई बहन जो बना है, सिबलिंग इसका, वो वेरिएंट हो गया। तो इसने नए जो वेरिएंट बनाए उसका नाम क्लासीफाई किया है WHO ने, SARS-CoV-2 वेरिएंट का ही, यानी कि कोरोना वायरस का ही नया वेरिएंट है जिसका नाम है B.1.621, या फिर नाम बोल सकते हो आप म्यू वेरिएंट। म्यू वेरिएंट ये देखो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न में क्या फ़र्क है वो जानेंगे अभी हम। ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और भी 4 हैं, एक तो म्यू हो गया, एक ईटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा। जो म्यू वेरिएंट है सबसे पहले कोलंबिया कंट्री में देखा गया जनवरी 2021 में। ये कोलंबिया कंट्री भाई साहब साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और ये आप देख रहे हो जो भाई साहब, ये कोलंबिया कंट्री है, यहाँ पे कोलंबिया दिखाई दे रहा है आपको, ब्राज़ील के साइड में। तो ये कोलंबिया में देखा गया। उसके बाद से ये अब तक 39 कंट्रीज में देखा जा चुका है ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस का ही। देखो इससे ये होता है भाई साहब, ये जो दवाई बनाई थी इस वायरस के लिए बनाई थी, लेकिन इसने अपने आप को चेंज कर लिया, म्यूटेशन कर लिया, नया वेरिएंट बन गया। तो जो भाई दवाई थी बन गई, मेडिसिन या वैक्सीन बन गई, तो अब इस पर कम काम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे या बहुत ही कम इफेक्ट होगा दवाई का। ये इससे दवाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता रहेगा, समझ रहे हो, ये इससे नुकसान होते हैं। तो जो ये है अभी जो बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा गया, जैसे साउथ अमेरिकन और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में भी देखा गया। तो समझते हैं ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है जब भी वायरस में जेनेटिक चेंजेज हो जाते हैं, कुछ भी जीन में चेंज हो गया वायरस के में। अब ये क्या है, जो इसकी वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो वायरस में विशेषताएं थी, कौन कौन सी, ट्रांसमिबिलिटी और डिसीज सीवियरिटी और इम्यून एस्केप की। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब है कि वायरस जो ट्रांसफ़र होता था एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, ये जो इसकी एबिलिटी है अब घटी है या बढ़ी है, किस तरह की है, इसके बेस पे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिफाइन करते हैं। डिसीज की सीवियरिटी क्या है, मतलब जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाएगा ह्यूमन के अंदर, तो ज़्यादा तेज बुखार होगा या कम बुखार होगा, या उसे जुकाम खांसी भी होगा, या उसको सांस लेने में परेशानी होगी, इसके बेस पे डिफाइन करते हैं। और इम्यून एस्केप, जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी को कैसे इफेक्ट करेगा ये, मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इससे लड़ पा रही है या नहीं लड़ पा रही, फाइट कर पा रही है इस वायरस को। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे डिफाइन करते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को। जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उससे थोड़ा लोअर लेवल का होता है। मतलब देखो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ये ज़्यादा हानिकारक है, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इससे तेज बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में परेशानी ज़्यादा होती है, और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से कम होती हैं। बस इतना फ़र्क है इनमें। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के हमने कुछ नाम देखे ऊपर, म्यू, आयोटा जो है, लैम्डा नाम के। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन से, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। डेल्टा देखा होगा आपने, डेल्टा पढ़ा होगा इंडिया में जो है वेरिएंट देखा गया। ये 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न के एग्जाम्पल हैं। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या हो गया, इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, डेट्रीमेंटल चेंज है, मतलब जो हानिकारक, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और जिससे कम होता है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब वायरस ही चेंज हुआ है भाई साहब, कोरोना वायरस ने अपने दूसरा रूप बना लिया, जिसकी ज़्यादा खतरनाक है उसको नाम दे दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और जिससे कम नुकसान होता है उससे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दे दिया। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको डिफाइन करते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब करेंगे और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारे क्राइटेरिया हम लास्ट में देखेंगे। तो ये वेरिएंट है जो वायरस का इमर्ज क्यों होता है, कैसे होता है और किस कारण से होता है। देखो जो वेरिएंट है वायरस का, जब भी एक या एक से ज़्यादा म्यूटेशन हो जाते हैं वायरस में, तो ये क्या है, सर्कुलेट होता रहता है बॉडी में। जब भी देखो ये वायरस घुसा, ये वायरस है भाई साहब, ये वायरस गया, घुसा बॉडी में, घुस गया आपकी बॉडी में, अफेक्ट कर दिया, नाक के जरिए, आँख के जरिए चला गया आपकी बॉडी में, या मुंह के जरिए चला गया।
आपकी बॉडी में जैसे गया तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना रहता है, 1 से बन गए 2 और 2 से बन गए फिर 4, 4 से बन गए 8, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता रहता है इसका। और जब ये चेंज कर लेता है अपने आप में, जब ये मल्टीप्लिकेशन होता रहता है ना, तो ये भूल जाता है मल्टीप्लाई करते समय कि मैं कैसा था पीछे। तो जब ये भूल जाएगा तो इसके जीन में अंदर जो आरएनए है या डीएनए बेस वायरस है, ये कोरोना वायरस तो आरएनए बेस है, आरएनए है, तो ये अपने आरएनए में चेंज हो जाता है, तो ये नया बन गया वेरिएंट। यही है भाई साहब वेरिएंट। आगे देखेंगे हम एक डायग्राम से समझेंगे। तो इस वायरस का गोल टारगेट ये रहता है कि मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंचूं कि ह्यूमन के साथ साथ को हैबिटेट कर सकूं। मतलब वायरस भी भाई साहब चालाक है, ये चाहता है मैं ह्यूमन के साथ साथ मैं भी जीऊँ। अब इसे ये थोड़ी ना पता ह्यूमन को नुकसान हो रहा है भाई साहब तेरे जीने से, लेकिन ये तो चाहता है मैं ह्यूमन के साथ साथ जीता रहूँ, कि ह्यूमन जिंदा रहे तब तक मैं भी जीता रहूँ। और इसको तो चाहिए होस्ट सेल। देखो वायरस तभी रह सकता है अगर ये मान लो 3-4 दिन तक जमीन पे पड़ा रहे, तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसको होस्ट सेल चाहिए। और होस्ट सेल कहाँ से मिलती है? आदमी से या जानवर से, किसी से भी। तो ये सेल जो हमारी बॉडी में होती है, सेल छोटी स्किन, आपकी स्किन में भी सेल से बनी हुई है, सारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, तो इसे सेल चाहिए। अब सेल पे सर्वाइव करता रहता है और ये चाहता है मैं ह्यूमन के साथ जीऊँ। अब ह्यूमन के साथ साथ जिएगा तो ये इसको अपने आप को चेंज करता रहता है, ये कि मेरे, अब मान लो इसके लिए बीमारी के लिए दवाई बनाई या वैक्सीन बनाई, ये ऐसा था वायरस, लेकिन अब इसे ह्यूमन के साथ जीना है, तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा भाई साहब मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ये मिस्टेक कर देता है और इसके जो जीन है अंदर, जो आरएनए है उसमें चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये पहले ऐसा था, अब ये इस तरह का बन गया, तो अब ये नया हो गया। अब वो वैक्सीन दवाई बनाई थी, इस पर कम इफेक्ट करेंगी, तो ये चालाक होता है भाई साहब वायरस, ये समझ लो। तो जो ये वायरल आरएनए है इसमें एरर हो जाती हैं, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि जब ये चेंज करता है तो दूसरे तरीके का बन जाता है, तो एरर मतलब गलती सी हो जाती है इस पर, तो नया वेरिएंट बन जाता है, तो इसी को भाई साहब म्यूटेशन, चेंज हो जाता है वो म्यूटेशन बोलते हैं। तो देखो ये सिंगल या मैनी म्यूटेशन हो तब उसे वेरिएंट बोल देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये भाई साहब वायरस है, कोरोना वायरस है, मान लो ये आरएनए इसके अंदर, जब ये चेंज करेगा तो देखो पहले ऐसा था इसका आरएनए, अब कुछ ऐसा हो गया, तो चेंज हो गया। इस चेंज को, बदलाव को तो बोलेंगे म्यूटेशन, बदलाव हुआ म्यूटेशन। और नया जो ये बन के आया कोरोना वायरस, ये हो गया वेरिएंट। अब फिर कुछ नया और बन जाएगा, ये नया वेरिएंट बन गया। तो जब ये चेंज हो जाते हैं तो इनको वेरिएंट बोल देते हैं, समझ रहे हो? जब ये चेंज होता रहेगा 1 से 2 3 से बार से ज़्यादा, तो वेरिएंट बन जाता है। तो ये म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंसिंग, वायरस की जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है उसमें चेंज होना ही म्यूटेशन है। जो ये SARS-CoV-2 कोरोना वायरस है, आरएनए बेस्ड वायरस है, वायरस में आरएनए में चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है इसमें। इसमें म्यूटेशन जब आरएनए में हो जाता है तो ये क्या होता है, जब भी जैसे वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, जब अपनी कॉपी बनाता रहता है, तो मिस्टेक हो जाती है इस पर, तो इसका अंदर का आरएनए वगैरह जो इसकी जीन इन्फॉर्मेशन है चेंज हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन के जरिए बन जाता है नया वेरिएंट। तो ये म्यूटेशन और वेरिएंट कैसे कैसे, इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देखते हैं अभी। तो म्यूटेशन होता है जब जब वायरस के प्रोटीन में या तो ऐड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मतलब कुछ चेंज हो जाए, तो इसके 5 या 15 के बीच में म्यूटेशन हो जाते हैं, तो ये वेरिएंट कहलाया जाता है। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब होता है? देखो इनमें से कम एक, एटलीस्ट एक कैटेगरी को अगर वो फुलफिल करता हो, एक क्राइटेरिया को, तो उसे वेरिएंट बोल देते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, VOC। अगर ऐसे एविडेंस है कि वायरस का पहले से ज़्यादा ट्रांसमिट होने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है, ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, पहले मान लो मास्क कोई लगा के रखा है तब ट्रांसमिट नहीं हो रहा था, अब क्या है मास्क के अंदर से भी घुसा जा रहा है, ऐसा कुछ हो गया। या फिर हल्का सा किसी ने मान लो कहीं पे यहाँ वायरस पड़ा हुआ है, मान लो कोई दरवाजे का, आपने दरवाजे का जिससे खोलते हैं हम कुंजी वगैरह, वो आपने पकड़ी, उस पर कहीं वायरस लगा हुआ है और वो पकड़ा, जरा सा आपने हाथ में आया और हाथ आपने मुंह के पास लेके गए, नाक के पास, और सांस लिया, नाक को टच भी नहीं किया और वो वायरस अंदर चला गया, समझ रहे हो? ऐसी कोई ट्रांसमिबिलिटी इजीली ट्रांसमिट हो जाए। या फिर दूसरी कैटेगरी, सीवियर इलनेस, ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा खतरनाक तरीके से बीमारी को ज़्यादा बॉडी में ये प्रभावित करे, बीमारी ज़्यादा फैलाए। या फिर जो न्यूट्रलाइजेशन है उसको रिड्यूस कर दे, मतलब एंटीबॉडी जो होती हैं बॉडी में हमारी में जो लड़ती हैं इस वायरस से, उनका कैपेबिलिटी घटा दे, इफेक्टिवनेस घटा दे ट्रीटमेंट का, वैक्सीन का या डायग्नोसिस का, जैसे पता लगाते हैं कि वायरस है या नहीं है टेस्ट करके, तो इनके भी जो कैपेबिलिटी इफेक्टिवनेस है इनको भी रिड्यूस कर दे। तो इनमें से कोई सी भी कैटेगरी फुलफिल करता हो तो उसे बोलते थे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इनमें से कम एक या एक से ज़्यादा, तब बोलेंगे क्या, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और कम से कम इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया मतलब फुलफिल करता हो, लेकिन
इतनी क्राइटेरिया फुलफिल ना करता हो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसे डिक्लेयर किया जाए, तो उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया जाता है कि अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बना, मतलब ज़्यादा हानिकारक नहीं है, कम हानिकारक है, कम नुकसान होता है, कम तेज बुखार होता है, सांस लेने में परेशानी नहीं होती, लेकिन चेंज हो गया है, तो उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। तो भाई साहब यही था इस लेक्चर में बस।